स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन सी इफेक्ट थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के पीछे, और इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशन सपोर्टेड द एलाइड नेशंस एंड 4 नेशन सपोर्टेड एट एक्सिस नेशंस। तो इस वर्ल्ड वॉर के दौरान 24 नेशंस वो एलाइड पैनल को सपोर्ट कर रहे थे, और जो 4 नेशंस थे वो एक्सिस पैनल को सपोर्ट कर रहे थे। इनिशियली जर्मनी मेड नॉट वर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप। तो पहले यूरोप में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उनमें जर्मनी ने नोटपात्र सफलताएं हासिल की। इट रूइंस द फ्रेंच आर्मी। तो इसने पूरी फ्रेंच आर्मी को ख़त्म कर दिया। इट फॉट मैनी सबमरीन्स वॉर्स एंड डिस्ट्रॉय द शिप्स ऑफ द एलाइड नेशंस। तो जर्मनी ने कई सारे ऐसे सबमरीन वॉर्स भी लड़े और एलाइड नेशंस के जो शिप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक एंड पॉइजनस गैसेस। तो कई सारे ऐसे सिविलियंस और सोल्जर्स मर गए क्योंकि उस समय टैंक और पॉइजनस गैसेस मीन्स कई टैंकों के फटने की वजह से और पॉइजनस गैस उन टैंकों में से पॉइजनस गैसेस या फिर दूसरी कई तरीके से पॉइजनस गैसेस का यूज़ करके होने की वजह से कई सारे ऐसे सोल्जर्स और आम आदमी मारे गए थे। इन 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट। तो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। सो द रशिया विड्रॉ फ्रॉम दी वॉर। इसीलिए रशिया ने वॉर में से विड्रॉ कर दिया, यानी वर्ल्ड वॉर में से रशिया हट गया। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम। और इस समय देखें तो जर्मनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया था। इट मैनेज टू ड्रोन एन अमेरिकन स्टीमर्स लुस्टेनिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर डाइड। तो लुस्टेनिया जो अमेरिकन स्टीमर था उसको जर्मनी ने डुबा दिया, और जिसमें तकरीबन 147 अमेरिकन सोल्जर्स की मृत्यु हो गई थी। Consequently, America joined the Allied nations for the war in April 1917। तो इसी के साथ अप्रैल 1917 को अमेरिका भी एलाइड नेशन के साथ जुड़ गया। पानामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम जॉइन द एलाइड नेशन। इसके साथ साथ पानामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना और सियाम जैसे देश भी एलाइड नेशन के साथ जुड़ गए। थर्स द एलाइड नेशंस बिकम स्ट्रॉन्गर। और इस तरह से देखें तो एलाइड नेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग बन गया। जर्मन आर्मी कुड नॉट विस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स। और जो अमेरिकन सैन्य था उसके आगे जर्मन आर्मी नहीं टिक सकी। सो द होल पोजिशंस ऑफ द वॉर चेंज। इस तरह से कह सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध में जैसे पहले जर्मनी का दबदबा था, अमेरिका के आ जाने के बाद अभी जर्मनी का दबदबा था वो ख़त्म हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वॉर की पोजीशन थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। बल्गेरिया इन सितंबर 1980, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1980। तो सितंबर 1918 को बल्गेरिया और अक्टूबर 1918 में टर्की और ऑस्ट्रेलिया ने एलाइड नेशन को ज्वाइन कर दिया। सो द जर्मन लीडर केजर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रन अवे। तो जर्मन का जो लीडर था केजर, उसने अपने पद को छोड़कर वो वहाँ से भाग गया। जर्मनी सरेंडर्ड टू एलाइड नेशंस एंड साइन अ सीजफायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड। तो इस तरह से जर्मनी ने एलाइड नेशन के सामने घुटने टेक दिए, अपने आप को सरेंडर कर दिया, और हम कह सकते हैं कि इसी के साथ ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कौन कौन सी मेजर इफ़ेक्ट हुई। तो सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट इफ़ेक्ट। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। तो इसमें कई सारे इंसानों की जान गई और इसके साथ साथ कई लाखों का अरबों रुपये का नुकसान भी हुआ था, मटेरियल्स का भी नुकसान हुआ था। तो देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल्स टुक पार्ट इन द वॉर। तो तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों ने पहले विश्व युद्ध में
हिस्सा लिया था। एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड, और उनमें से कम से कम 1 करोड़ लोग मारे गए थे। अबाउट 2 करोड़ वेर इंजर्ड, और 2 करोड़ इंजर हो गए थे। एंड अराउंड 70 लाख वेर रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकैप्ड, और तकरीबन 70 लाख लोग ऐसे थे जो परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो गए थे। एंड मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, और इससे भी ज़्यादा कहे तो भूखमरी की वजह से ज़्यादा लोग मारे गए थे। एंड अदर फॉर्म ऑफ किलिंग एंड एपिडेमिक डेथ ब्रोक आउट आफ्टर द वॉर, और भूखमरी के साथ साथ दूसरे कई तरीके से उनकी मौत हो गई थी, या फिर इसके अलावा कई सारे ऐसे एपिडेमिक, ऐसे भयंकर डिजीज़ों की वजह से उनकी मौत हो गई हो, शायद ऐसा हम कह सकते हैं। एंड आफ्टर द वॉर द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई, और वॉर ख़त्म हो जाने के बाद जब पूरी दुनिया ने देखा तो जो वॉर का खर्चा था वो सच में बहुत ही बड़ा था। लाखों का नुकसान उसमें, करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया को झेलना पड़ा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन कौन से सोशल चेंजेस हुए ये हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ मैन ऑफ ऑल नेशंस वेर ऑन वॉर फ्रंट, तो वॉर के दौरान जितने भी दुनिया में जितने भी देश थे, जिन देशों ने वॉर में हिस्सा लिया था, उन देशों के आधे से ऊपर के जो मेन थे उन्होंने वॉर में अपना हिस्सा ले लिया था। इसीलिए क्या हुआ कि वुमेन शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, तो स्त्रियों ने अपने फैमिली और अपने ऑक्यूपेशन की जो जिम्मेदारी थी वो अपने शोल्डर के ऊपर ले ली। दे स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड, तो वो सक्सेसफुली वो अपने घर से बाहर जाती, और कोई भी प्रोफेशन हो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सक्सेसफुली वो कंप्लीट करती। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू मैन, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो पुरुषों के समान ही था। एनहेंस कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी, तो धीरे धीरे इसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि जो वुमन फ्रेंचाइजी थी वो धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती गई। एंड वॉज रेज ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शंस ऑफ दिस थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैड रिड्यूस्ड, तो इस समय जो प्रोडक्शन था बेसिक नेसेसरी चीज़ों का वो कम हो गया था, क्योंकि वॉर के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सभी देश इकोनॉमिकली ख़त्म हो गए थे। सो द प्रॉब्लम लाइक स्कैरसिटी, इसीलिए कई सारी ऐसी समस्याएं खड़ी हुई जैसे कि स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट एट्सेट्रा। तो इन सभी जो समस्याएं थी उन्होंने अपना जो हेड है वो रेस कर दिया, यानी अपना सर वो धीरे धीरे ऊंचा करती गई। पीपल सफ़र अ लॉट ऑफ एंड चिल्ड्रंस कंडीशंस वॉज पैथेटिक, तो लोग कई प्रकार से सफ़र करते रहे उस समय के दौरान। जो बच्चों की कंडीशन थी वो भी काफ़ी दयाजनक थी। उसके बाद देखते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन फ्रंट ऑफ एलाइड नेशंस ब्रॉट अप एन एंड ऑफ द वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे कि हमने देखा कि जर्मनी का अचानक से एलाइड नेशन के सामने सरेंडर करने की वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया। देन द एलाइड नेशंस अंडरटुक द पीस प्रोसेस, उसके बाद जो एलाइड नेशन थे वो शांति की प्रोसेस में लग गए। तो इसीलिए इन पेरिस इन विच सम 58 कमीशंस वेयर फॉर्म एंड 145 सेशंस वेयर ऑर्गेनाइज। तो पेरिस में 58 कमीशन के साथ साथ 145 सेशंस की जो प्रोसेस थी वो ऑर्गेनाइज की गई। द एग्रीमेंट मेड विथ जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड द मिरर पैलेस एट वर्साइल्स। तो जो पीस प्रोसेस के दौरान जो जर्मनी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था वो वर्साइल्स के मिरर पैलेस में हुआ था, इसीलिए हम इसको वर्साइल्स के ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। थस इट कैन बी नोन एज वर्साइल्स ट्रीटी।
देयर वर 4 प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो इस ट्रीटी में 4 प्रोविजन थे: रीजनल एग्रीमेंट, रिडक्शंस इन द ट्रूप एंड disarmaments, the arrangement of distributions of gains at the end of the war and the war fine, and for other provisions. So the American President Woodrow Wilson's British Prime Minister Lord George, French President Clemenceau, and Italian President Orlando played an important role in this ट्रीटी। तो इस वर्साइल्स की ट्रीटी के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑर्लैंडो, ये जो चार नेता थे, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण रोल इस ट्रीटी के अंदर अदा किया था। जर्मन वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो जर्मनी थी वो रिस्पॉन्सिबल मानी गई। सो अ वॉर फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड वॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। इसीलिए जर्मनी के ऊपर तकरीबन 6.5 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया। इट हैड टू गिव अवे द रूरल रीजन्स टू फ्रांस। तो इसके साथ साथ जर्मनी को उसका जो रूरल रीजन था उसको फ्रांस को देना पड़ा, एंड इट राइन रिवर्स हैड टू बी ओपन फॉर द इंटरनेशनल सी रूट। और जर्मनी की जो राइन रिवर थी उसको इंटरनेशनल सी रूट के लिए खुली रखने का आदेश दिया गया। तो राइनलैंड रीजन ऑफ फ्रेंच बॉर्डर वॉज डिसअलाउड फ्रॉम बीइंग अ फोर्ट्रेस एज वेल एज दिस मिनरल रिच रीजन वॉज गिवन अवे टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। तो ये जो राइन रिवर का जो रीजन है वो कई सारे मिनरल से भरपूर था, मिनरल रिच रीजन था, पर इसके आसपास कोई किलेबंदी नहीं थी। और ये किलेबंदी करने के लिए जर्मनी को इसकी चारों तरफ किलेबंदी करने के लिए इजाज़त भी नहीं दी। पर इसके साथ क्या हुआ कि जर्मनी को ये जो प्रदेश था राइन रीजन वाला, वो फ्रांस को 15 सालों के लिए देना पड़ा एज अ फाइन।